पाकिस्तान की इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिर्फ परेशान कुन नहीं है बल्कि तशवीशनाक की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, लड़ाइयां, बदतमीजियां। बाबर आजम शाहीन से लड़ रहा है, शाहीन हफीज से लड़ रहा है, वो उसे कह रहा है, वो उसे कह रहा है, मतलब। और ये इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं मोहम्मद हफीज के हवाले से। देखिए शाहीन शाह अफरीदी को आप कहें कि ये, तो वो कहेगा भाई तेरी क्या औकात है मोहम्मद हफीज को, तो तू कौन है हमें ये कहने वाला है? हम तो सुपरस्टार हैं, ये हमारा टाइम है, मैं कप्तान हूं, मेरी बात चलनी चाहिए, आपकी हम इज्जत करते हैं, आप एक्स प्लेयर हैं, दैट्स इट। मतलब ये जो डायरेक्टर वायरेक्टर ये वो ये सब दिखावे के होते हैं, बाकी बात कोई किसी की नहीं मानता सर। लड़ाइयां 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 यार, व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार, व्हाट रबिश इज दिस यार। वो वर्ल्ड कप से लेके देखें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है कि हम एक दूसरे के जूते में घुसने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, स्पिन कोच सब कुछ मौजूद है, तो हफीज का कोई काम नहीं है वहां पे कि वो इन सब की कोचिंग करे। दूसरे टी20 मैच के बाद मोहम्मद हफीज और शाहीन अफरीदी के दरमियान बड़ी ज्यादा तहल कलामी हुई है, जिसमें शाहीन अफरीदी ने हफीज को बोला कि भाई आप अपनी प्रोफेसरी अपने पास रखो, मैं कप्तान हूं, मैं चाहूंगा जो करना है। फिर बाबर आजम को किसी मामले में पूछा नहीं जा रहा। और फिर अभी जो एक नया लावा फटने वाला है इमरान के जो खिलाड़ी जो है सीनियर नाखुश हैं, क्योंकि हफीज साहब बोर्ड को कह रहे हैं कि इनको आप एनओसी मत दें। हारने के बाद मोहम्मद हफीज लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और लड़कों को जो है वो उनकी औकात याद दिलाते हैं। जाहिर बात है, वो तो मैं तो बहुत हक में हूं, मैं खुद होता तो मैं खुद भी कहता कि हया करो, शर्म करो। उनकी टीम में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आपकी टीम में लड़ाई झगड़ा, जेलसी, फसाद, झूठ, मक्कारी, कप्तानी का लालच है कि वो कप्तानी से उतरे, मुनू कप्तानी दे। कप्तानी के लिए ये बंदे लड़ रहे हैं, कप्तानी के लिए भाई। दुख होता है मुझे यार, दुख इतना दुख होता है ना कि मैं बयान नहीं कर सकता कि हमारे यहां से खबरें आ रही हैं लड़ाई होगी जी, लड़ाई होगी। पाकिस्तान हारता बाद में पहले खबर आ जाती है लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम की लड़ने वाली बीमारी फिर से वापस आ चुकी है और इस बार मोहम्मद हफीज और शाहीन अफरीदी के बीच एक जंगी लड़ाई हुई है और कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच मां बहन की गाली भी उड़ी है, जो मीडिया की रिपोर्ट आ रही है। और तल्ख जुबान, ये जो बोल रहे हैं तल्ख जुबान का कुछ मतलब नहीं होता मां बहन की गाली के सिवा। और इस तरीके से ये जो पाकिस्तानी टीम है ये आपस में अब लड़ चुकी है, क्योंकि ये तो 17 मैच में 2 मैच जीते हैं और 3 महीने से ये जीत नहीं पा रहे हैं। तो ये समझ चुके हैं कि अब हम किसी से लड़ने के मुकाबले अब नहीं कर सकते, हम अब खुद से लड़ सकते हैं। इसीलिए अब हफीज और शाहीन लड़ रहे हैं। हालांकि मुद्दा यह है कि हफीज जो है ये अपनी प्रोफेसर गिरी सब पे झाड़ रहा था, तो इसीलिए शाहीन ने भी उसकी मतलब अच्छे से बजा दी है। इसके बाद हफीज और शाहीन के बीच घंटों तक गाली गलौज चलती रही, तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया इन दोनों के ऊपर जमकर बरस पड़ी है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। और जब इस तरह की हारें आपको मिलती हैं, लगातार मिलती हैं, बार बार मिलती हैं, तो फिर उसका नतीजा अक्सर ये देखा गया है कि टीम में इख्तलाफात की खबरें सामने आती हैं। ये पाकिस्तान के साथ ऐसा वैसे क्यों होता है? ये नॉर्मली और दुनिया की टीमें हारती भी हैं, उनमें मसले मसाइल भी होते हैं, कोई ऐसी खबरें नहीं आती, लेकिन ये खबरें नहीं आती कि फलां के साथ लड़ाई हो गई, फलां के साथ गुस्से में आ गया, एक दूसरे के साथ तू मैं हुई। गुज़िश्ता रोज जब पाकिस्तान की टीम दूसरा T20 मैच हारी थी, तो एक जराए ने, हमारे एक सोर्स ने दावा किया था कि दूसरे T20 मैच के बाद प्लेयर्स का मैनेजमेंट के साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। और ये इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं मोहम्मद हफीज के हवाले से। देखिए शाहीन शाह अफरीदी को आप कहें कि ये, तो वो कहेगा भाई तेरी क्या औकात है मोहम्मद हफीज को, तो तू कौन है हमें ये कहने वाला है? हम तो सुपरस्टार हैं, ये हमारा टाइम है, मैं कप्तान हूं, मेरी बात चलनी चाहिए, आपकी हम इज्जत करते हैं, आप एक्स प्लेयर हैं, दैट्स इट। मतलब ये जो डायरेक्टर वायरेक्टर ये वो ये सब दिखावे के होते हैं, बाकी बात कोई किसी की नहीं मानता सर। यहां पे हर बंदा अपनी जगह पे कप्तान है, टीम के अंदर हर बंदा जो है वो बात अपनी मर्जी करता है। ये कोई प्रोफेशनल टीम नहीं है हमारी टीम। इंडिया में जो राहुल द्रविड़ है, जो उसका मतलब लोग ये मानते हैं कि जनाब राहुल द्रविड़ बड़ा स्ट्रांग उनका जो है वो कोच है, हेड कोच है टीम इंडिया का। तो यहां पर मोहम्मद हफीज भी मुझे लगता है वही बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि भाई ये इंडियन टीम नहीं, ये तो भाई पाकिस्तान के शहजादे हैं, ये बादशाह हैं। हारने के बाद मोहम्मद हफीज लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और लड़कों को जो है वो उनकी औकात याद दिलाते हैं। जाहिर बात है, वो तो मैं तो बहुत हक में हूं, मैं खुद होता तो मैं खुद भी कहता कि हया करो, शर्म करो। पाकिस्तान क्रिकेट का दुनिया में तमाशा लगा हुआ है। मतलब एक साइड पे तो आप क्रिकेट जीत नहीं रहे और दूसरी तरफ पे आपकी क्रिकेट का दुनिया में मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, लड़ाइयां, बदतमीजियां। बाबर आजम शाहीन से लड़ रहा है, शाहीन हफीज से लड़ रहा है, वो उसे कह रहा है, वो उसे कह रहा है। मतलब ये बंदे अपनी, वो कहते हैं ना कि मुझे मतलब वो कप्तानी के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्रिकेट का मजाक बनाया इन्होंने। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी तो बिल्कुल बात नहीं ना कर रहे। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर भी वायरल हुई है दूसरे T20 मैच की, जिसमें बाबर आजम साइड पे खड़ा हुआ है, बाकी टीम अलग है। लाइक दूसरे T20 मैच के बाद मोहम्मद हफीज और शाहीन अफरीदी के दरमियान बड़ी ज्यादा तहल कलामी हुई है, जिसमें शाहीन अफरीदी ने हफीज को बोला कि भाई आप अपनी प्रोफेसरी अपने पास रखो, मैं कप्तान हूं, मैं चाहूंगा जो करना है।
फिर बाबर आजम को किसी मामले में पूछा नहीं जा रहा। उनकी टीम में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आपकी टीम में लड़ाई झगड़ा, जेलसी, फसाद, झूठ, मक्कारी, कप्तानी का लालच है कि वो कप्तानी से उतरे, मुनु कप्तानी दे। कप्तानी के लिए ये बंदे लड़ रहे हैं, कप्तानी के लिए। भाई पिछले 6 महीनों में जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हुआ है, इतना बुरा हाल तो मैंने वेस्ट इंडीज का नहीं देखा यार। इतना बुरा हाल तो बांग्लादेश का नहीं है, जिम्बाब्वे का नहीं है यार, वो भी जीत रहे हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से लेके अभी तक 17 मैचेस में, 17 इंटरनेशनल मैचेस में, जिसमें वनडेज भी आ जाते हैं, जिसमें टेस्ट भी आ जाते हैं, जिसमें T20 भी आ जाते हैं, सिर्फ महज 2 मैच जीता है पाकिस्तान की। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिर्फ परेशान कुन नहीं है बल्कि तशवीशनाक भी हैं। ज़का अशरफ साहब ने हफीज को डायरेक्टर बना दिया। हफीज के जो फैसले हैं और टीम में अंदर बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है। आपको मैं बताता चलूं कि कुछ खिलाड़ी खुश नहीं है क्योंकि हफीज ने कुछ को तो इजाजत दे दी है, लेकिन बकिया क्रिकेटर्स को वो कह रहे हैं कि इनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए लीग खेलने की। तो सारे शॉट्स हफीज खेल रहे हैं। आप देखें एडम होलियाक को भी वो लेकर आए, फिर यासिर अरफात को भी वो लेकर आए। तो इतने सारे लोगों की मौजूदगी में टीम का पहला मैच 46 रन से हारी, दूसरा मैच 21 रन से हारी, और जो सूरत हाल है टीम की, वो सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे और बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। तो मैं समझ रहा हूँ हफीज सारे लड़के भी बता रहे हैं कि वो डांट रहे हैं। आपने देखी होगी उनकी तस्वीरें कि कभी वो आजम खान को विकेट कीपिंग की टिप्स देते हैं, कभी वो स्पिनर्स को बताते हैं। उनका रोल क्या है? मोहम्मद हफीज सारी जो है वो पीछे से कहानी वही कर रहे हैं, क्योंकि हफीज को ज़का अशरफ साहब ने फ्री हैंड दिया है और बगैर किसी तजुर्बे के, ना कभी उन्होंने कोचिंग की, ना किसी फ्रेंचाइज के साथ माजी में वाबस्ता रहे। वो तो एज अ प्लेयर वाबस्ता रहे और उठाकर आपने उनको बना लिया, और उन खिलाड़ियों के साथ वो खेले भी हैं, इस टीम के कुछ खिलाड़ियों के। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इमरान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और फिर अभी जो एक नया लावा फटने वाला है इमरान के जो खिलाड़ी जो है सीनियर नाखुश हैं, क्योंकि हफीज साहब बोर्ड को कह रहे हैं कि इनको आप एनओसी मत दें। आप वो वक्त भूल गए जब हफीज साहब शोर मचा रहे थे कि उनको बुलाया जा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और वो दुबई में लीग खेल रहे थे, कह रहे मैं लेट आऊंगा। अपना वक्त भूल जाते हैं और फिर दूसरों के ऊपर जो है हुक्म चलाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हफीज जिस तरह से टीम को रन कर रहे हैं, क्या जिस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं, इतने बड़े कोच या इतने बड़े इनको कोचिंग का एक्सपीरियंस है या डायरेक्टर है, जो भी कुछ है, व्हाटएवर ही कॉल्स हिमसेल्फ, आपको लगता है कि ये जिस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं इतना ही इनका ऑरा है इस कैपेसिटी में? देखें, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि हम एक दूसरे के जूते में घुसने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, स्पिन कोच सब कुछ मौजूद है, तो हफीज का कोई काम नहीं है वहां पे कि वो इन सब की कोचिंग करे। डायरेक्टली प्लेयरों से इन्वॉल्व होना जो है, एक बैटिंग कोच के होते हुए बैटिंग सिखाना या एक स्पिन कोच के होते हुए स्पिन सिखाना, डेफिनेटली ये चीज उसको मतलब ये उनके उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आती। और बहुत सारी चीजें अभी बहुत सारी चीजें सरफेस हुई है, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है कि बहुत सारी चीजें गलत जा रही है। लेकिन आसिफ भाई, वो पिक्चर्स मैंने भी देखी है, पूरे पाकिस्तान ने देखी है। एडम हॉलिया की हमें कोई पिक्चर नजर नहीं आ रही कि वो बैटिंग सिखा रहे हैं। मोहम्मद हफीज की हमें पिक्चर्स नजर आ रही है वो बैटिंग सिखा रहे हैं। फिर आजम को भी विकेट कीपिंग वो उसके गुर सिखा रहे हैं, स्पिन बॉलिंग भी सिखा रहे हैं। तो सईद अजमल का, उमर गुल का, एडम हॉलिया का फिर क्या किरदार है टीम में? ये कोई एजेंडा के तहत काम हो रहा है। ऑफ कोर्स में कोई ऐसा शक नहीं है कि ये बगैर किसी एजेंडे के काम हुआ है। तस्वीरें तो जिसकी खींची जाए तो उसने खींची होंगी ना, लेकिन लगाई किसी और तरीके से। लड़ाइयां यार, व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार, व्हाट रबिश इज दिस यार। वो वर्ल्ड कप से लेके उससे पहले एशिया कप से लेके बाबर शाहीन की लड़ाई होगी, फलां ने बाबर आजम को थप्पड़ मार दिया, इफ्तिखार और रिजवान की लड़ाई होगी यार। फिर आप वर्ल्ड कप में देखो, फिर आप अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में देखो, इसे हर वक्त पाकिस्तान के कैंप से, चाहे बाबर आजम कप्तान हो, चाहे शहनशाह अफरीदी कप्तान हो, ये लड़ाइयों की खबरें आती रहती हैं यार। दुनिया कहां जा रही है? मतलब ये हमारी क्या लीचड़ सी सोच है यार। ये हमारे जर्नलिस्टों की, हमारे प्लेयरों की, हार गए लड़ाई कर लें, जर्नलिस्ट वो कुछ खबर नहीं आ रही, लड़ाई की खबर निकाल लें। भाई ये क्या है? ये क्या मजाक है? मसला ये है ना यार, दरअसल बात ये देखो, कुछ होता है तो निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लड़ाई हुई नहीं तो हर वक्त लड़ाई की खबरें निकल के आ जाती हैं। मेन मसला ये है कि ये लोग जब खुद पावर में नहीं होते ना, तो ऐसा पाकीज़ा मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं ना। मैं आपको मोहम्मद हफीज को बताता हूं, ये आज मोहम्मद हफीज जो प्लेयरों के साथ लीग्स के मामले पे लड़ रहा है, अभी जो फ्रेश लड़ाई हुई है, इसकी खबर ये आई है कि भाई इंटरनेशनल प्रीमियर लीग जो हो रही है IL T20, उसमें शाहीन भी है, उसमें बाकी सारे और प्लेयर भी हैं, आजम भी है, बाकी सारे प्लेयर भी हैं। तो वो प्लेयर जाना चाहते हैं और हफीज नहीं जाने दे रहा। हफीज कह रहा नहीं भैया, इनको वर्ल्ड कप के लिए फोकस करना चाहिए। हफीज तुम्हारे बाप की टीम है यार कि तुम ऐसे प्लेयर्स पे अपनी डिक्टेशन चलाओगे? मतलब हु आर यू यार? 4-4 दिन बने हुए हैं, तुम यहां पर कोच बने हो, तुम अपनी कोची झाड़ोगे यार। दुख होता है मुझे यार, दुख इतना दुख होता है ना कि मैं बयान नहीं कर सकता। कि हमारे यहां से खबरें आ रही हैं लड़ाई होगी जी, लड़ाई होगी। पाकिस्तान हारता बाद में पहले खबर आ जाती है लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। और लड़ाई करने वाले भी कभी मोहम्मद हफीज जैसे कैरेक्टर होते हैं, कभी कौन होता है। अभी क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखो यार। दुनिया
को देखो दुनिया कहां जा रही है, इंडिया क्या कर रहा है। वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना था। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर एक टीम 17 मतलब मैचेस में से 2 मैच जीतेगी, उसका मतलब माइंडसेट क्या होगी। तो ये जब भी हार के आते हैं, ये मोहम्मद हाफिज ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है और इनके ऊपर एक प्रोफेसर की तरह ये अपना लेक्चर देता रहता है। तो इससे शाहीन अफरीदी चिढ़ के उसके ऊपर गाली गुलच पे उतर आया, दोनों को रोका गया नहीं तो मतलब बात हाथापाई तक आ जाती। इस तरीके की तो नौबत हमेशा पाकिस्तानी टीम में आता है, क्योंकि पहले भी मतलब ये शाहीन इफ्तिकार के साथ लड़ चुका है, शाहीन भी बाबर के साथ लड़ चुका है। मतलब कह सकते हैं ये तो, हालांकि ये पख्तून है, पठान मतलब कौम की है, तो लड़ाई तो उनके अंदर है ही। तो इसलिए हाफिज जब इसके बारे में बुरा भला कहा तो शाहीन भी बोला कि भाई तेरी क्या औकात है, तू क्यों मुझे बोलेगा, और तेरी तू 2-4 दिन में आया हुआ है फिर चला जाएगा, तेरी कुछ नहीं है, तू हमें बोलेगा। फिर इस तरीके की बातें मतलब आगे बढ़ी तो बात हाथापाई तक चली जाती। तो आप जानते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ रोक देती है। इस तरीके की बातें हुई तो पाकिस्तानी टीम अब फिर से बिखरी हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं मिलता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।